মোদিজি ঝালমুড়ি খেয়েছিল না, আমার তরফ সে তোমাকে 10 টাকা ঝালমুড়ি গিফটে দেবো, তুমি ভাইপোর সাথে ভাগ করে খেও। কোথায় খাবে জানো? বাংলাদেশের বর্ডারের কাছে। তুমি ওখানে গিয়ে রাজনীতি করো, बांग्लार लोग तुम्हें चाहे ना। वो भूल चुका था कि देश का प्राइम मिनिस्टर भी होता है, होम मिनिस्टर भी होता है, और संविधान जो है नाम का कोई चीज भी है। और संविधानिक जो पोस्ट होता है, इलेक्शन कमिश्नर, ईडी, सीबीआई जो भी है, वो किसी को नहीं मानते थे। और इतना बेशरम, बेहया, असभ्य जिसको बोला जाता है, अशिक्षित जिसको बोला जाता है, उससे भी गैर गुज के ये लेडी थी, वो अभिषेक बनर्जी। अभी तो उसका होगा, उसका खेला बाकी है। एक लेडी होके इस तरह से बात कर सकते हो? मैं तुम्हारे मुंह में थूकू ना तो उसका भी लायक तुम नहीं हो। और उसको, उसका भतीजा को, और इवन जितना सारे मंत्री है उसका, जो मैत्र और साइनी घोष और जितना कुछ, साइनी को तो इतना रगड़ के उसको जूता पीट के देश के बाहर कर देना चाहिए था। जब उन्होंने शिवलिंग के ऊपर जाके कंडम चढ़ाते कि वो अपना भतीजा को लेके इस देश छोड़ के चले जाए, अगर जिंदा रहना चाहती है। नहीं तो काल कुटली में भी उसको करेगा, जनता को सामने फेंक दो, उसको नतीजा मिल जाएगा। मैं 7 बार प्रणाम करती हूँ मोदी जी को और अमित शाह जी को और हमारा पूरा सेंटर से ये को। इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की दिग्गज वकील सुनीता जी है। हम उनसे जानेंगे कि इस पूरी खबर को लेकर के, और पश्चिम बंगाल में खास तौर पर इतने सालों बाद परचम लहराने जा रहा है, मैं कहूँगा पहली बार परचम लहराने जा रहा है, तो उसको लेकर उनका क्या कहना है, आइए बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। आप सबको भी नमस्ते, थैंक यू और बधाई देती हूँ। और जो मैं चाही हूँ वही मुझे दिखने को मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आज आप कितना खुश हैं। पश्चिम बंगाल की आप मैम रहने वाली हैं, सुप्रीम कोर्ट के आप दिग्गज वकील हैं। समय समय पर हमने आपसे पश्चिम बंगाल को लेकर चर्चा भी की है। क्या कहना चाहेंगे आज जो चुनावी रुझान नजर आ रहे हैं, जो चुनावी रुझान भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत दिखा रहे हैं, और बंगाल में ममता बनर्जी का कीला जो ढाता हुआ नजर आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? ये तो होना ही था, ये होना ही था। और इस बार जो है दूसरे पार्टी की तरह जो इलेक्शन की तरह समीकरण नहीं था बीजेपी का, और ऐसा होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पे जो पहले ये जीत हमें पहले भी मिल जाता। थोड़ा सा अगर इस तरह से जो टाइम दिया गया कि सेंट्रल मिनिस्टर जो इसके बारे में सोचे कि वोट मांगने जाएंगे, वोट के पहले मुझे वोट नहीं मिलेगा क्योंकि उसका समीकरण अलग है, तो वहाँ पे जाके गर्व करना है, वहाँ पे बैठना है, बसना है, वहाँ पे सारे समस्या को सुनना है, उसका समाधान करना है। तो इस पर वो किया गया है और हमें ये धीरे विश्वास था। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, निर्भय होके हम वोट केंद्रों तक पहुँचे, वो व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। फिर मैं वोट डालेंगे, फिर देखा जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो सीएम रही इतना सालों से, उन्होंने तो भगवान उसको नारी रूप में जन्म दिया, लेकिन नारी रूप में उसका भी राजनीति जीवन जैसे था। हम उसको वेलकम करते हैं, बधाई देते हैं। एक लेडी होकर काफ़ी संघर्ष करके वहाँ पे उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन जब आपका दिमाग में सिर्फ जनता की शुभचिंतक बन के आप काम करेंगे, तभी आप उस गरिमामय पद में बैठे रहेंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ गद्दारी करते हो, देश के साथ गद्दारी करते हो, तो इस भारत का जनता भी, इस जगह की हर मिट्टी के वो जो संतान है, वो जब देखेगा कि आप हमारा देश के खिलाफ, हमारे खिलाफ आप जाके कुछ करोगे, तो आपको उखाड़ के फेंक भी देंगे। बहुत ही स्वीट अंदाज में आपने ममता बनर्जी को बधाई दी है, लेकिन मैम आप क्या कारण मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसे कौन से प्रमुख कारण रहे जो लोगों ने निर्भय होकर के, जो लोगों ने इतिहास अगर देखा जाए तो इतिहास में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वोट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। करीबन 92% इस बार जो है वो वोटिंग परसेंटेज रहा, और बीजेपी जो है 190 से अधिक सीट पाते हुए शुरुआती रुझानों में नज़र इस समय आ रही है। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे कौन से कारण? देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं और ये कारण होना भी था। एक्चुअली बंगाल में जिस तरह से वो आतंक फैला के रखी थी और उनका मकसद बदल गया था। वो चाह रही थी कि मैं पश्चिम बंगाल को एक नया बांग्लादेश बनाएंगे और वहाँ पे मैं देश की रानी की तरह शासन करेंगे। इसलिए उन्होंने नहीं चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर, इवन वो भूल चुका था कि देश का प्राइम मिनिस्टर भी होता है, होम मिनिस्टर भी होता है, और संविधान जो है नाम का कोई चीज़ भी है। और संविधानिक जो पोस्ट होता है, इलेक्शन कमिश्नर, ईडी, सीबीआई जो भी है, वो किसी को नहीं मानते थे। और इतना बेशरम और बेहया, असभ्य जिसको बोला जाता है, अशिक्षित जिसको बोला जाता है, उससे भी गैर गुज के ये लेडी थी क्योंकि इनका हर भाषा में वही चीज़ प्रकाश हो रहा था। और ये इतना ज़्यादा डरी हुई थी सब चीज़ों से, और ये सब चीज़ भी जरूरी था।
और ये सारे जो प्रयास किया गया प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को मैं बहुत अंतर से बधाई देती हूँ कि आपका इस प्रयास से बंगाल बच गया, क्योंकि बंगाल को बचाना था। और ये सारे जो सिस्टम था, ये जाके जब निर्भय होकर वोट करवाया गया है, निडर होकर जो वोट किया है, वोट केंद्रों तक पब्लिक जो पहुंच पाया है, वोटर लोग, तो ये व्यवस्था ये सारे सिस्टम के तहत ही हो पाया है। क्योंकि वहाँ पे जो गुंडागर्दी का इलेक्शन चल रहा था, उससे एक ही चीज़ होता था कि तुम घर का सामने लिखो कि तुम बीजेपी को वोट नहीं देते हो, मैं बीजेपी नहीं करते हैं, तभी आपका रेशन घर तक पहुंचता था या रेशन दुकान में आपको रेशन मिलता था। बच्चे जो है वो स्कूल जा पाते थे। वहाँ का जो भी मान ली कि ऑटो चालक है, जो टैक्सी ड्राइवर है या छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे बिहार वाले बहुत है, अदर स्टेट का भी है, तो वो अगर बीजेपी को वोट दिया या पता चलता था तो उसको जैसे बहुत सुन का है, वो ऑटो चलने नहीं दिया जाता था, ऑटो स्टैंड में खड़े होने नहीं देते थे, वो घर में खड़े खड़े खराब हो गया। तो इतना जुल्म था कि उंगली काट देंगे, उठा के ले जाएंगे। अगर आप एक भारत माँ की जय बोल नहीं सकते, भारत की एक जगह में रह के भारत का झंडा फैला नहीं सकते, जब बीजेपी का स्लोगन नहीं दे सकते हैं, तो फिर उठा के ले जाएगा। तो इतना आतंक के साये में थे आप लोग, जितना भी चैनल वाले हैं, आप लोग जो भी नए नए सोशल मीडिया आने के बाद जो आप लोग का प्रयास है, जी जान लगा के मिट्टी तक जाते हैं, ज़मीन पर जाके जिस तरह से आप लोग छोटे छोटे चीज़ को भी उठा के जो पेश किया, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े जो चैनल है, सब कोई ज़मीन पर नहीं जा सकते हैं, अगर किसी जगह में गए, लेकिन आपका उस तह तक जाके आप उस सारे चीज़ नहीं पता कर पाएंगे, जो वहाँ पर वो लोग शोषण हो रहा है वही पता पाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। देखिए, हमारा पब्लिक व्यूज़ इंडिया का यही प्रयास था कि हम खबर की तह तक जाए, और हम गए। हमने जाना कि पश्चिम बंगाल में इस बार सियासी पलटा बदलेगा, और वो होता हुआ नजर आया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बोला पश्चिम बंगाल को बचाना जरूरी था। अगर मैम सियासी पलटा जो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, एक बार अगर दोबारा टीएमसी के पक्ष में जाता हुआ नजर आता और इस बार भी ममता बनर्जी जीतती, तो आप क्या कारण मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में आगे क्या होता? देखिए, मैं ये बात पहले बोली कि वी आर स्टैंडिंग डीप सी एंड डीप ब्लू सी एंड क्या बोलते हैं उसको, जो भी, कि एक तरफ मैं खाई है, एक तरफ हम बीच में शैतान के बीच खड़े हैं। तो उसी टारगेट एक में बीच में बंगाल खड़े थे। एक तरफ तो बांग्लादेशी जो है, बांग्लादेशी मतलब बांग्लादेश में हिंदुत्व ना के बराबरी है, अगर जो रहा उसको पीट के नंगा करके बलात्कार करके भी उसको अल्लाहू अकबर बुलाया गया। तो बांग्लादेश में जो भी घुसा है उसका एक ही टारगेट है कि यहाँ पे भी वही सीट। आज पश्चिम बंगाल नहीं है, बंगाल भारत का पार्ट नहीं था। एक एक कोना में जाके आप देखो कितना जुल्म हो रहा था, ऐसे ही लग रहा था कि मैं बांग्लादेश का कोई सीन यहाँ पे दौड़ाते हुए देख रही हूँ, इतना जुल्म हो रहा था। ये सारे वो जो क्या बोलते हैं, मैत्रा है एक, मैत्री, उसके बाद हाँ, उसके बाद है साइनी घोष, और जो भी टीएमसी का नेता है वो, हाँ, भतीजा और पीसी, वो सारे जो है इन लोग को नहीं दिखता है, पट्टी बंध गया उसका आँखों में, क्योंकि उसका एक ही टारगेट है, घुसपैठी को लाओ, वोट लाओ और उसको खुले हम बंगाल को दे दो कि तुम कुछ भी करो, हमें काटमानी दो। पर ममता बनर्जी का तो इस बार मेहनत जो था वो दिखते ही बन रहा था, उनके चेहरे पर पसीने छूट रहे थे, डर नजर आ रहा था। सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट हम खड़े, यहाँ पर वो खुद आई। उन सब के बावजूद आखिर बंगाल की जनता ने क्यों ममता बनर्जी को नकार दिया? अरे क्यों नहीं देगा, बंगाल का तो हर व्यक्ति बोल नहीं पाते, क्योंकि उसको डरा के रखे थे। हम आगे की बार बोले कि तुम निडर होके वोट करा के देखो कि पल्ला किसर जाएगा। वो अभिषेक बनर्जी, अभी तो उसका होगा, उसका खेला बाकी है। हमारा सेंट्रल मिनिस्टर, सारे सेंट्रल का जो है ना, हमारा होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर खेला दिखा दिया ना। मैंने ये बात बोले कि तुम भी खेला खेलते हो और अगर हम भी खेला खेलेंगे बीजेपी वाले, लेकिन तुम जो खेल खेल रहे हो ना, और मेरा खेला अलग होगा, और इस खेला में तुमको पता चल जाएगा कि क्या होता है। तुम फिर वही माँ माटी मानुष का झूठा एक स्लोगन दोगे और इंसान को उनका पता है, ममता बनर्जी जो टीएमसी पार्टी है वो क्या है, माँ मतलब ममता, माँ मतलब महिला और माँ मतलब मुस्लिम, उसका यही एक चीज़ है। एक लाइन में उनको इन्होंने टारगेट क्या किया कि घर का महिला को मैं 1000 रुपया दे दूँगी भीख, वो खुश हो जाएगी, और महामडन जो है उसको लेके मैं राजनीति चलाएंगे। और वो ये सोचते हैं कि सारे महामडन को मैं, ये नहीं कि मैं बहुत कुछ करा कि उसको शिक्षित किए,
पढ़ा लिखने के लिए व्यवस्था किए, वो कतई नहीं किए। उनको गुंडा कर दिया और गलत रास्ते में ले गए। आपने किसी को अच्छा नहीं बनाया, आपने गुंडा रास्ते में फेंक दिए, गुंडागिरी कराते थे। आप एक होम मिनिस्टर भी हो बंगाल की, आपने क्या किया, सारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव को, पुलिस प्रशासन को आपने जेब में रखे हो कि जो हम बोलेंगे वही होगा, अगर मेरे बात के अगर मैं कुछ जाओगे तो मैं लात मारूंगी। तो वो आपने करके दिखा दिया। आज आपका पोसा हुआ हो गया डॉक्टर टीम, तुम्हारा वहाँ पे जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होता है वो कमीशन भी तुम्हारा गुलाम है, पुलिस प्रशासन तुम्हारा गुलाम है, स्कूल टीचर तुम्हारा गुलाम है। आज कितना सारे पॉइंट आपको बता देते हैं। जो ये वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ, हर कोई तो पैसा नहीं था ना कि हम आपको घूस दे के पैसा जॉब लेंगे। बहुत कोई ऐसे गरीब के बच्चे जो मेहनत से पढ़ाई किए थे और पढ़ाई करने के बाद आपने पैसा से जॉब दिए और सारे पेपर भी आप पुस्तिका जला दिए है। सब सुप्रीम कोर्ट में आपको वो मांगा है, उन्होंने बोला नहीं है बोल के जला दिए। अगर हम मेहनत करके टीचर बने थे, आज उस घर में जाके देखो, यही माइक लेके उससे पूछो वो किस तरह से रो के जीवन जी रही है। उसके बाद सिर्फ एक ही नहीं है कि आरजी कर का मेडिकल कॉलेज का मर्डर एंड रेप हुआ था, और भी वहाँ पे हुआ था, बहुत सारे हुआ था। उसमें उनका कहता क्या था, 18 साल के साथ लड़की के साथ गैंग रेप होता है, और उन्होंने जब देख रहा था कि ना FIR दर्ज हुआ ना कुछ हुआ, वो लोग चिल्लाने लगे थे। ममता बनर्जी पहुँचे, क्या बोली, तुम लोग क्या छोटे छोटे बात को लेके हाँ यहाँ पे बंदी बना के रखो, ऐसे होते रहता है। व्हाट नॉनसेंस, एक लेडी होके इस तरह से बात कर सकते हो? मैं तुम्हारे मुंह में थूकूं ना तो उसका भी लायक तुम नहीं हो। वो इतना घिर चुके हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। और हम तो यही बोलेंगे कि अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था और कुछ भी है तो उसको तो देशद्रोही का काम उसके ऊपर लागू होना चाहिए, और उसको, उसका भतीजा को, और इवन जितना सारे मंत्री है उसका, जो मैत्रेय और साइनी घोष और जितना कुछ, साइनी को तो इतना रगड़ के उसको जूता पीट के देश के बाहर कर देना चाहिए था। जब उन्होंने शिवलिंग के ऊपर जाके कंडम चढ़ाते, आपने एक देश की नारी होके आप वहाँ पे CM हो, आपको शर्म नहीं आया? आप ये उसको सीखते हो और बोलते हो हमारा गुरु जो बोलता है मैं वो करती हूँ। ऊपर वाला है, हम मुझसे विश्वास करते हैं। अच्छा मैम, मैं देख रहा हूँ आप बोलते हुए जो है भावुक भी हो रहे हो, गुस्सा भी हो रहे हैं, लेकिन आप एक महिला के रूप में, पश्चिम बंगाल की एक महिला के साथ साथ वकील के रूप में, अब ममता बनर्जी का आगे करियर क्या दिखते हैं? जब अब पूरी तरीके से सियासत पलटा हो चुका है, पश्चिम बंगाल में भगवा लहराया गया है, भगवे की सरकार बनी है, तो अब आगे पश्चिम बंगाल में क्या होगा ममता बनर्जी का भविष्य? उसका तो मुझे भविष्य एक ही दिखता है, क्या? कि वो अपना भतीजा को लेके इस देश छोड़ के चले जाए, अगर जिंदा रहना चाहती है। नहीं तो काल कुटली में भी उसको करेगा, जनता को सामने फेंक दो, उसको नतीजा मिल जाएगा। जिस लेडी ने CM होके तुम मंच में क्या बोले, सनातन नाम का एक धर्म है, उस धर्म पता नहीं किसने बनाया, मुझे बहुत गुस्सा है, मैं नहीं मानती उस सनातन को। ये इस लेडी ने बोला, इस लेडी वो है, इसको बंगाल का आदमी क्या बोलता है कि हम तो सुने थे कि भूत भी होता है, लेकिन इस पास नहीं करते थे। बचपन में सुनते थे भूत है, लेकिन बड़ा होके हमको पता चला कि है भूत नहीं तो है। जिसका पास ना भूत के पास बोलता है राम नाम जैसे बोलोगे ना भूत भाग जाता है। तो ये ऐसे है, गाड़ी से उतार के उसको झगड़ा करने लगता है कि तुमने जय श्री राम क्यों बोले। ये पागल बोलेंगे? अरे तुम चले जाओ ना, तुम्हारा द्वार तो खुला है, तुम्हें इतना राजनीति करने का शौक है, जाओ बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, कहीं पे भी चले जाओ, राजनीति करो ना जाके। राजनीति में उनका अब आगे क्या भविष्य हो? उसका तो राजनीति जो बंगाल का आदमी दिखा दिया है, अभी भी बहुत जगह में बाईपेसर हुआ है और भी आगे दिखना है। तो हमें तो चाहता है कि तुम्हारा अगर कुछ भी, तुम्हारा माँ बाप का पैदाइश इसमें कुछ भी है तो तुम लोग को चला जाना चाहिए राजनीति से। आज अभिषेक बनर्जी बोला ना कि अगर हम बीजेपी नहीं जीतता हम जीतेंगे, तो जो बीजेपी वाले को हम मछली बाज़ार में बैठा के माछ बेचाएंगे और या तो मैं पैर चटवाऊंगी, नहीं तो मैं एक बाप का बेटा नहीं हूँ। तो वो तो एक बाप का बेटा है ही नहीं, खुद ही प्रूव कर दिया। हम आपसे बात कर रहे हो और इसी बीच ममता बनर्जी लग रहा है अपनी हार जो है वो स्वीकार करते हुए नज़र नहीं आ रही है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने बोला चुनाव आयोग जो है वो जानबूझकर धीमी कर रहा है गिनती और एजेंट्स अपनी जगह ना छोड़े। एजेंट्स को चताया जा रहा है ममता बनर्जी द्वारा कि वो अपनी जगह ना छोड़े, चुनाव आयोग बीजेपी की चाल पर जो काउंटिंग है वो धीमी कर रहा है। मैं ममता बनर्जी को बोलेंगे अगर उसका दिमाग अभी भी जिंदा है, मैंने सोचने का क्षमता अगर चिंता है तो PVR से वो थोड़ा सा पीछे चले जाए और चले जाए CPM के समय। और उसका जब वोटिंग हुआ था कि उस समय उन्होंने यही लेडी बोली थी कि बहुत फेक वोट होता है, तो वहाँ पे सबको वोटर कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए और वोटर ऑनेस्टली होना चाहिए और जो है इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर फेथ करना चाहिए। आज उसका बयान क्यों बदल गया?
वो अपने जो बोले हुए बात समय समय पे कैसे बदल जाता है। वो एक ही इंसान है या फिर उसका इंसान में समय समय पे उसका इंसानियत बदल जा रहा है। वो इसके सिवा उसके पास अभी कुछ नहीं है। वो अभी और भी आरोप लगाएगा। अभी जो बोल रहे हैं ना, ये पहले ही वहाँ पे बोल चुके हैं। अरे वो कह रहे हैं बिजली काटी जा रही है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग काउंटिंग रोक रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी तो आपको बाकी है, तो आपका दिमाग जो कितना सड़ गया है वो और पता चलेगा समय के साथ। शाम तक तो पता नहीं और क्या क्या बोल देंगे। इसके साथ साथ मैम मैं देख रहा हूँ कि जब 29 अप्रैल को वोटिंग पूरी हुई तो स्ट्रॉन्ग रूम खुद ममता बनर्जी पहुंची और 4 घंटे तक विवाद किया। अब जो अगर उनके खिलाफ रिजल्ट जाता हुआ नजर आ रहा है तो हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जो है वो गाड़ियों की आवाजाही चालू हो चुकी है और सीसीटीवी कैमरे बंद होने की भी जो है ममता बनर्जी आरोप लगा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उसका आरोप के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र से खुद ही हार रही है और काफ़ी वोट भवानीपुर से। हाँ, भवानीपुर से वो तो हार चुकी है। मानिए, वो शुभेंदु अधिकारी को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि पता है शुभेंदु अधिकारी कौन है। यही शुभेंदु अधिकारी का अपना मेहनत पर ही ममता बनर्जी जीतते आई थी। हाँ, ये बात भूल गया है कि शुभेंदु क्या है। बहुत बड़े स्ट्रेटजी मेकर रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का हाथ पकड़ के इन्होंने राजनीति में आए या जीते भी। लेकिन आज जब शुभेंदु के साथ, शुभेंदु भी जैसे तुमने कांग्रेस के साथ कर रहे थे, तुमको पता चला कि हमारा भीतर रहती हुई नेता ही हमारा बात नहीं मान रहा है, दूसरे का साथ दे रहा है और बांग्लादेश घुसपैठी घुसा रहा है। आज समय में तुम जो कर रहे हो, आज तुम्हारा पार्टी का आदमी जो भी निकल गया है, जिसको थोड़ी सी देश प्रेम है बचा हुआ, वो हट के खड़े हुए गए। हम आपसे खास बातचीत कर रहे हैं। मैं ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का भी नाम लेना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के स्ट्रेटजी मेकर रहे। उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन की तो 2020 में ज्वाइन की, 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी को पहले जो है वो चुनाव हराया और चुनाव हराया उन्होंने 2000 मतों से। उसके बाद ममता बनर्जी भवानीपुर गई, वहाँ पर वो चुनाव जीती और इस बार वो भवानीपुर में भी जो है वो उन्हें मात देने जा रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी के लिए भी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उसको बहुत नंदीग्राम से और अब भवानीपुर से, अभी शायद उन्होंने 2 जगह से खड़े हुए इस बार, दोनों जगह से वो जीतेंगे। क्योंकि वो शुभेंदु जब ये जानते हैं कि मेरे मेहनत के कारण ही वो जीतते आए हैं और उसका नीति अब देशद्रोही हो गया। लेकिन इनका जो है ना, ये बीजेपी का हाथ इसीलिए थमे हैं क्योंकि वो एक बार जानते हैं कि अगर हम नए पार्टी बना लेंगे तो मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए ही उन्होंने बीजेपी का हाथ थामे है, क्योंकि अभी भी उसके दिलो दिमाग में देश प्रेम, आज देश बंगाल की जनता के प्रति उनका जो प्रेम और भावना है वो मरे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने मेहनत किया और उसका मेहनत के कारण वो जीतते थे। आज वो मेहनत तो उनको देंगे, क्योंकि वो जमीन नहीं किया हुआ है, उससे कभी दूर नहीं पाएगा। लगता है बड़ी भूमिका रही शुभेंदु अधिकारी की। डेफिनेटली शुभेंदु तो जाके चलते ही तो सीएम इतना दिन वो राज करके आया है और वो जब गया तो ऐसे ही वो बकला गई। वो जानते हैं, ममता बनर्जी खुद जानते हैं, आप देखे होंगे एक चीज़ फॉलो करके, कि इस बार वो इलेक्शन में जितना ही उसके पास कोई मुद्दा नहीं था। वो सिर्फ मोदी जी को गाली, अमित शाह जी को गाली, इलेक्शन कमीशन को गाली। आप सोचो कि एक इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बोलता है भैनिस कुमार भैनिस हो जाएगा। तो मुझे उस समय हंसी लगता था। हम बोलते कि भैनिस कौन होगा, वो तुम्हें बंगाल का जनता समय पर दिखा देंगे, तो भैनिस तुम हो गए। देखिए, ऐसे में जो है पूरे चुनाव को आप कैसे देखते हैं? अमित शाह, नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मेहनत की गई उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी का रुझान जो है 190 पार जाता हुआ नजर आ रहा है, प्रचंड बहुमत है। बीजेपी मुख्यालय में पूरी सब जो झालमुड़ी बनकर तैयार है, मोदी जी भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वाह, मैं तो बोलूँगी कि बहुत अच्छा झालमुड़ी जो उन्होंने खाया वो बहुत बड़ा बैंड हो गया झालमुड़ी। और मोदी जी जो करते हैं, जहाँ खड़े होते हैं, नाम वहाँ से फेमस हो जाते हैं। और इस बार जो राजनीति बंगाल के लिए हुआ है, मैं 7 बार प्रणाम करती हूँ मोदी जी को और अमित शाह जी को और हमारा पूरा सेंटर से ये को। कहीं ना कहीं मेरे जो एक पर्सनल एक सपना था कि इस तरह से राजनीति हो वहाँ पे और इस तरह से जाके हम जीत पाएंगे बंगाल में, तो मैं अपना सपना, मैं बाकी नहीं देश के बदले, वो सपना पूरा हो गया। और अभी जो डरा रहे हैं ना कि हमेशा सेंट्रल फोर्स यहाँ पे नहीं रहेगा तो मैं दिखा देंगे खेल हवे, अभी भी डरा रहे हैं वो। तो मैं ये बोल देती हूँ कि अमित शाह जी को नहीं जानते हो, हम मिनिस्टर है, हमारे ऊपर विश्वास है पूर्ण। क्योंकि अभी हम कश्मीर को देखे हैं, तो कश्मीर अगर पाकिस्तानों से, उसके जो घुसपैठियों से अगर बचा के आज वहाँ का फ्रीडम हो के, क्योंकि मैं काफ़ी समय कश्मीर में जाती हूँ,
तो कश्मीर में जिस लाल चौक में जाते हुए खड़े हुए नज़र होने पे भी डर लगता था। आज रात 11 बजे भी हम वहाँ पे लाल चौक में टावर के सामने खड़े रही लाल चौक में, तो मैं यही बोलती हूँ कि कितना फ्रीडम हो और आपको मज़ा आता है फ्रीडम होके। तो बंगाल के भी हर जनता भी निर्भय होकर जिएंगे और जो चाहेंगे वही करेंगे। चलिए, आप एक बार दोबारा पब्लिक व्यूज़ इंडिया के मंच पर ममता बनर्जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे, बंगली और हिंदी भाषा में दोनों में उन्हें कैसे आप विदाई देना चाहेंगे? मैं अभी तो ये बोलबो, ममता दीदी, मोदी जी ঝালমুড়ি খেয়েছিল না, তো আমার তরফ से তোমাকে 10 টাকা ঝালমুড়ি গিফটে দেবো, তুমি ভাইপোর সাথে ভাগ করে খেও। কোথায় খাবে জানো? বাংলাদেশের বর্ডারের কাছে। তুমি ওখানে গিয়ে রাজনীতি করো, বাংলার লোক তোমাকে চায় না, কতই চায় না। ভাইপোকে নিয়ে যদি বাঁচতে চাও ওখানে যাও, নাহলে তোমাদের জায়গা কোথায় হবে জানো? মোদিজি আর অমিত শাহর মতন কাঠ ঘোরাতে ওই কালে ওখানেই পাঠাবে তোমাকে, যাকে বলে জেল। हिंदी में बता दीजिए। हम ये बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे तो तुमने गलत सलत बोल के बहुत खेल खेल लिए है, तुम्हारा खेला बीजेपी का खेला तुमने देख लिए हैं। कमल खिल चुका है, खुशबू भी बिखरने लगे हैं। मेरे तरफ से तुम्हें तीजा के साथ जाके, अभिषेक के साथ जाके झालमुड़ी खा लो, कहाँ पे? बांग्लादेश बॉर्डर पे। और अगर तुम्हें इच्छा है तो या तो जेल में रहो या तो फिर बांग्लादेश जा सकते हो। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील और पश्चिम बंगाल की रहने वाली सुनीता जी, जिन्होंने ख़ास तौर पर आज खुशी जाहिर की, क्योंकि लंबे समय से इनकी मांग थी कि पश्चिम बंगाल में बदलाव हो, लोकतंत्र के लिए बदलाव हो, देश के संविधान के लिए बदलाव हो और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के लोगों की सुविधाओं के लिए बदलाव हो। और अगर आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा लहरा रहा है, भगवा लहरा रहा है, तो ना सिर्फ सुनीता जी बल्कि सुनीता जैसी तमाम बंगाल की महिलाएं और बंगाल के मतदाता जो हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं। पूरी खबर आपको कैसा लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस प्रचंड और शानदार जीत पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।